ये है बगरुम्बा डांस बोडो कम्युनिटी का प्राइड। इस डांस का हर स्टेप नेचर से जुड़ा हुआ है। बर्ड्स, ट्रीज, रिवर्स, सब कुछ। बगरुम्बा सिर्फ डांस नहीं, यह असम की सोल है। यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी असम आए हैं, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के लिए। आगे और भी खास है, वीडियो देखते रहिए। काजीरंगा कॉरिडोर, अगला दिन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं असम के दिल में काजीरंगा और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी असम आए हैं, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, ये एक सोच है जहां विकास और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। तो मुझे क्या लगता है, ट्रैफिक का कारण लेफ्ट साइड इतना सारा जो बस है वो क्रॉस हो रहा होगा इस साइड से आने के लिए, इसके वजह से हो सकता है भीड़। काजीरंगा पूरी दुनिया में मशहूर है एक सींग वाले गैंडे के लिए, और इस कॉरिडोर का मतलब है जानवरों के लिए सुरक्षित आवागमन और इंसानों के लिए सुरक्षित यात्रा। इस परियोजना से इंसान और जानवरों के बीच टकराव कम होगा, पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। सच कहूं तो यहां खड़े होकर लगता है कि विकास शोर मचाकर नहीं होता, विकास जिम्मेदारी से होता है। असम बदल रहा है दोस्तों, लेकिन अपनी जड़ों और प्रकृति को साथ लेकर। दोस्तों, आज का दिन असम और पूरे देश के लिए बहुत खास है। यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काजीरंगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इस परियोजना की भूमि पूजन की। भूमि पूजन का यह कार्यक्रम दर्शाता है कि हमारा विकास संस्कृति और प्रकृति के साथ हो रहा है। यह परियोजना काजीरंगा के वन्य जीवों के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन कर कमलों द्वारा असम की प्रगति और वन्यजीव संरक्षण को समर्पित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन एवं अमृत भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ द्वारा रेल संपर्क के अभिनव विस्तार के इस ऐतिहासिक सभा में आप सभी महानुभावों का श्रद्धापूर्वक अभिनंदन करते हूँ। अब हम हमारे प्रेरणा स्रोत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से सादर निवेदन करूंगी कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। असम की परंपरा का प्रतीक गामूसा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया जा रहा है, जो वन्य जीवन संरक्षण और सतत विकास के बीच एक आदर्श संतुलन है। साथ ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बोरदुआ थान के मुख्य द्वार का चित्र भेंट किया गया है। यह पवित्र स्थल उनके एकहर्ण नाम धर्मों का जीवंत प्रतीक है। धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक सभा में अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करने की कृपा करें।
খবৰ কেনেকুৱা কিমান ভাল সঁচাই বহুত ভাল আৰু এবাৰ ক কিমান ভাল তেতিয়ালে মোৰ লগত একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাল লাগিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সন্মুখত দেখা পাই সঁচাই ভাল লাগিছে তেতিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি গগনভেদী হাত চাপৰি মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে কেতিয়াবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখনতকৈ এখন দলং নিৰ্মাণ হ'ব মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে মেডিকেল কলেজ হ'ব মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে নুমলীগড় গহপুৰৰ মাজত টানেল হ'ব কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত 22,000 কোটি টকাৰ কৰিডৰ হ'ব গুৱাহাটীত ৰিং ৰোড হ'ব কলিয়াবৰ আৰু বোকাখাতৰ মাজত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব মা কামাখ্যা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি অসমখনক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ গৈছো মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাইছো কাজিৰঙাৰ বন্য জন্তুৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষালৈকে আপুনি আমাৰ জাতিটোক সন্মানিত কৰিলে বাগৰুম্বাৰ পৰা বিহুলৈকে ঝুমুৰৰ পৰা লাচিত বৰফুকনলৈকে আপুনি অসমীয়া জাতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আমাক অদ্ভুত ধৰণে সহযোগিতা কৰিলে অসমীয়াই আপোনাক কেতিয়াও নাপাহৰে 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰি আমি মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ আমাৰ সন্মান যাচিম চৰকাৰ হ'বনে নহ'ব বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'বনে নহ'ব মোদী ডাঙৰীয়াক আমি বিজেপিৰ চৰকাৰ উপহাৰ দিম নে নিদিম তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত সকলোৱে ক'ব ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী বন্দে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম आपके कुशल नेतृत्व में असम के नव निर्माण में एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ आधार है देवियों सज्जनों असम के औद्योगिक और विकसित परिदृश्य को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने पावन कर कमलों द्वारा आभासी रूप से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन करने की कृपा करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चौड़ी नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे एलिवेटेड कॉरिडोर मल्टी मॉडल हब पुल और टनल एक नए भारत की पहचान बन रहे हैं जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार आया है असम को भी इसका लाभ मिला है आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहाँ केवल 3 बड़े पुल बन पाए लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही बोगीबील और ढोला सरिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया
असम के विकास को और गति देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 6,957 करोड़ रुपए की 4 लेन काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए करीब 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसंरचना से गुवाहाटी, काजीरंगा और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी। Elevated corridor between the Kaziranga and Bokakhat. This will save wildlife because of road accidents during the flood. It will also reduce the distance between Upper Assam and Lower Assam by 1 hour. ऊपरी असम विशेष रूप से डिब्रूगढ़, तिनसुकिया से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों जैसे बाबा थान मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और काकोचांग वाटरफॉल तक पहुंच आसान होगी, जिससे तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के कृषि उत्पाद जैसे कि चाय, अदरक, हल्दी और जैविक सब्जियों को इन मंडियों तक पहुँच मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों तक तेज और सुगम पहुँच मिलेगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, बांस के उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होगी। रोजगार के नए आयाम खोलेंगे और पूरे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि आएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार अमृत काल में असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं पुनः परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे डिब्रूगढ़ से गोमती नगर लखनऊ और गुवाहाटी कामाख्या से रोहतक जोड़ने वाले 2 नवीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करें और रेल संपर्क के एक नए युग का प्रशस्तीकरण करने की कृपा करें। पूर्वोदय से भारत उदय, नए भारत की विकास यात्रा के केंद्र में है उत्तर पूर्व भारत और इसकी जीवन रेखा भारतीय रेल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी के विस्तार से लेकर निवेश के नए अवसरों तक उत्तर पूर्व को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। और अष्टलक्ष्मी का एक अहम और गौरवशाली घटक असम आज विकास की इस नई यात्रा में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। रेलवे कनेक्टिविटी में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। पूर्वोदय के इस संकल्प को नई गति दे रही है 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जो हैं किफायती, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस असम को उत्तर भारत से जोड़ती नई विकास धुरी, जिससे असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत। कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक जुड़ाव को देगी मजबूती, जिससे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी होगी मजबूत। दोनों ट्रेनों में कंफर्ट है नेक्स्ट लेवल,
सुविधाजनक सीट्स और फोल्डेबल स्नैक व बॉटल होल्डर्स, मोबाइल होल्डर्स, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट के साथ डिजाइन भी क्लासी और मॉडर्न है। साथ ही ट्रेन है दिव्यांग फ्रेंडली भी। इन ट्रेनों से नौकरी पेशा और छात्रों को जहां सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा, वहीं स्थानीय पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उत्तर पूर्व का विकास भारत के उदय की नींव है। अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ पूर्वोदय से विकसित भारत का सपना होगा साकार। अशेष धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका यह उपहार पूरे उत्तर पूर्व के संपर्क सूत्र को एक नई गति और विश्वास प्रदान करेगा। अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस विशाल जनसभा को अपने अमृत वचनों से मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। অসমৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজলৈ আন্তৰিক প্ৰণাম। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, असम के मंत्री अतुल बोरा जी, चरण बोरो जी, कृष्णेंदु पोल जी, केशव महंता जी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मौसम ठंडा है, गांव दूर दूर है, उसके बावजूद भी जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है, मुझे अपनी पिछली यात्रा याद आना बहुत स्वाभाविक है। 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल है। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। साथियों, मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है।